नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि दिन के 24 घंटे बस कम पड़ जाते हैं, ज़रूरी काम रह जाते हैं। तो आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करेंगे, जैसे थिबो मॉरिस की किताब है मास्टर योर टाइम और कुछ दूसरे लेख भी हैं टाइम मैनेजमेंट पर। कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से कुछ खास बातें निकालें, कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानें, जिससे हम अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये समझना ज़रूरी है, जैसा इन स्रोतों में भी कहा गया है, कि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ घंटे गिनना नहीं है। ये असल में अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपनी इंटेंसिटी को सही मतलब सार्थक कामों में लगाने के बारे में है। समय तो लिमिटेड है, तो उसे समझदारी से इस्तेमाल करना ही होगा। हाँ, तो चलिए कुछ तकनीकों पर बात करते हैं जिनका जिक्र मिलता है, जैसे पोमोडोरो तकनीक। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, थोड़ा काम करो फिर ब्रेक लो। पर क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी पर भी कुछ कहा गया है इन सोर्सेज में, कुछ खास? हाँ, मॉरिस अपनी किताब में बताते हैं कि पोमोडोरो सिर्फ ब्रेक के बारे में नहीं है। ये असल में तेज फोकस के छोटे छोटे स्प्रिंट्स बनाने में मदद करता है। उनका मानना है कि घंटों लगातार काम करने की कोशिश में ना अक्सर ध्यान भटक जाता है। तो ये छोटे फोकस्ड सेशन और फिर छोटे ब्रेक, ये दिमाग को फ्रेश रखते हैं और काम की क्वालिटी भी बेहतर होती है। शायद लंबे समय तक जबरन फोकस करने से ज्यादा असरदार है ये। अच्छा, दिलचस्प है। और वो आइजनहावर मैट्रिक्स, मतलब ज़रूरी बनाम अर्जेंट काम को अलग करना, क्या इसे बस एक टूल की तरह बताया गया है या इसकी प्रैक्टिकल मुश्किलों पर भी बात हुई है? देखिए, स्रोत इसे एक पावरफुल टूल तो मानते हैं, पर ये भी मानते हैं कि असल जिंदगी में जरूरी और अर्जेंट के बीच का फर्क वो थोड़ा धुंधला सा हो सकता है। मॉरिस इस बात पर जोर देती हैं कि हम अक्सर उन कामों में उलझ जाते हैं जो अर्जेंट लगते हैं, भले ही वो हमारे बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी ना हो। तो मैट्रिक्स का असली फायदा तब है जब हम ईमानदारी से सोचें कि कौन सा काम वाकई हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को आगे बढ़ा रहा है, ना कि सिर्फ हमारा ध्यान खींचा है। और 80-20 नियम, पैरेटो सिद्धांत जिसे कहते हैं, क्या ये सिर्फ नतीजों पर लागू होता है या समय और कोशिशों पर भी? दोनों पर। आइडिया ये है कि हमारे करीब 80% जो काम के नतीजे हैं ना, वो अक्सर हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो सलाह यही दी जाती है कि उन खास 20% कामों या एक्टिविटीज को पहचानें और उन पर अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम लगाएं। और ये पता लगाना कि वो 20% है क्या, ये अपने आप में एक जरूरी काम है। साथ में 2 मिनट रूल का भी जिक्र है। मतलब अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे फौरन कर लें। मॉरिस कहती हैं कि ये टाल-मटोल की आदत तोड़ने का एक तरीका है, क्योंकि अक्सर काम शुरू करने में जो एक हिचक होती है ना, हाँ, बिल्कुल। ये उसे खत्म कर देता है। टॉल-मटोल की बात हुई तो डिस्ट्रैक्शंस, मतलब विकर्षण भी एक बड़ी समस्या है, आजकल तो डिजिटल वाले खासकर। क्या स्रोत इनसे निपटने के लिए कुछ ठोस सुझाव देते हैं? सिर्फ ये कह देना कि कम करो तो काफी नहीं होता ना? सही कहा आपने। स्रोत मल्टीटास्किंग को तो एक मिथक ही बताते हैं। जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं, वो असल में तेजी से टास्क स्विचिंग है। इससे हर काम में ज्यादा टाइम लगता है और गलतियों की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। सुझावों में शामिल है जैसे अपने फोन नोटिफिकेशंस बंद करना, काम के वक्त सोशल मीडिया या गैर जरूरी वेबसाइट्स ब्लॉक करना और अपने काम के लिए एक शांत जगह तय करना। कुछ लेख तो डिजिटल डिटॉक्स की भी सलाह देते हैं, मतलब कुछ समय पूरी तरह स्क्रीन से दूर रहना। और ये सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शंस की बात नहीं है, शायद हमारे अपने एनर्जी का लेवल भी तो ऊपर नीचे होता है। सकते हैं। और हाँ, पूरी नींद लेना, सही खाना पीना और रेगुलर एक्सरसाइज, इन्हें भी एनर्जी मैनेजमेंट का अहम हिस्सा बताया गया है। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये असरदार टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी बुनियाद है। तो मतलब तकनीकें हो गई, एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा माइंडसेट यानी मानसिकता पर भी काफी जोर दिया गया है। जैसे समय को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि समय को सिर्फ गुजरती हुई चीज ना समझें, उसे एक ऐसे रिसोर्स की तरह देखें जिसे हम अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम अपना समय जैसे बिताते हैं, वही तय करता है कि कल हम क्या हासिल करेंगे। मोरिस माइक्रो लाइफ का कॉन्सेप्ट भी बताती हैं। मतलब हर दिन को पूरी जिंदगी का एक छोटा मॉडल समझें। आज आप जो करते हैं वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है।
ये वर्तमान पल पर फोकस करने और उसे सार्थक बनाने पर जोर देता है। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंसिस्टेंसी, यानी दूर की सोचना और लगातार लगे रहना, ये कैसे फिट होता है इसमें? ये तो समझिए सफलता की कुंजी है। स्रोत कहते हैं कि बड़े लक्ष्य रातों रात नहीं मिलते, रोज छोटे छोटे लगातार कदम उठाना जरूरी है। यहीं पर स्मार्ट लक्ष्यों की बात आती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ये गोल्स को क्लियर और ट्रैक करने लायक बनाते हैं, लेकिन साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। योजनाएं बदल सकती हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। लगातार लगे रहने का मतलब ये नहीं कि आप जिद्दी हो जाएं। अच्छा, तो इन सब तकनीकों और माइंडसेट बदलाव को अपनाने के फायदे क्या बताए गए हैं? क्या ये सिर्फ ज्यादा काम खत्म करने के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। फायदों में सबसे ऊपर है स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी। जब आपको लगता है ना कि आपका अपने समय पर कंट्रोल है, तो घबराहट कम होती है, काम और निजी जीवन में बेहतर बैलेंस बनता है, फैसले लेने की क्षमता सुधरती है क्योंकि दिमाग ज्यादा शांत और ऑर्गेनाइज्ड होता है। और हाँ, आखिरकार आप अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी ढंग से हासिल कर पाते हैं। इससे जीवन की ओवरऑल क्वालिटी बेहतर होती है। ये सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम सही ढंग से करना है और जिंदगी को एंजॉय भी करना है। तो सार यही निकलता है कि हम समय को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को और अपने कामों को जरूर दिशा दे सकते हैं। ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। एकदम सही कहा। और इसी सोच के साथ शायद एक सवाल हम सबके मन में उठना चाहिए कि हम दिन भर कितने व्यस्त रहते हैं और उस व्यस्तता में कितना काम असल में हमारे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए जरूरी और सार्थक है। शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही अपने समय का मालिक बनने की तरफ पहला पर सबसे अहम कदम हो सकता है।